यस बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स ऑफ ज्ञानिकिडा। एज यू ऑल नो, ज्ञानिकिडा के प्लेटफॉर्म पे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 8 स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीटली डिस्कस कर चुका हूं और इसके रिगार्डिंग ज्ञानिकिडा के प्लेटफॉर्म पे वर्कशीट 8.1 और 8.2 ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप नहीं हो तो प्लीज वो करके आना ताकि और मजा आए। बच्चे आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3, जहां पर हम कवर करेंगे क्या प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। ऑब्वियस सी बात है, करता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऐसे में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का ही क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। कैसे होता है, कहां होता है, क्यों होता है, सब कंप्लीट लेक्चर देखेंगे। एंड बच्चा पार्टी बताना चाहूंगा, इस लेक्चर के एंड मैंने 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हैं, उसके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना। उससे मुझे क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि मेरे बच्चे को लोग को सबको ये टॉपिक आ गया है। एंड हाँ, इस आज संडे का दिन है, लेक्चर कंप्लीट करो और डे के एंड में मैं वर्कशीट 8.3 अपलोड करूंगा, जहां पर जितने भी आज चीजें करिए ना, उसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारे अपलोड कर दूंगा वर्कशीट 8.3 के फॉर्म पे। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे जो है ऐड ऑन कर दूंगा, आप जाकर देखना। शाम के आसपास इवनिंग में अपलोड करूंगा। एंड बच्चे, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं और मैं कुछ ट्रिक से याद करवाया है, और मुझे प्लीज बताना कि वो ट्रिक आपको कैसे लगे। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बड़े ही अलग लेवल से। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यस बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपको याद है लास्ट क्लास में क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि प्लांट के कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, स्टेम, रूट्स और लीव्स। और प्लांट क्या करता है, इन्हीं की मदद से, रूट्स, स्टेम, लीव्स की मदद से एक नया प्लांट बनता है। अब सोच के बोलना, प्लांट जब अपने वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट बनाएगा तो ये कौन सा मोड है, असेक्सुअल की सेक्सुअल? सर ऑब्वियस सी बात है सर, ये असेक्सुअल मोड है। बिकॉज जब जब हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर 2 पेरेंट या फिर 2 गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक फीमेल और एक आपका मेल है। अब बच्चे, ऐसे में आज का जो मेन टॉपिक है, लास्ट क्लास में देखा था वेजिटेटिव पार्ट से, आज हम देखने जा रहे हैं बच्चे क्या, कि सर प्लांट्स के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब सर आपका मेल गैमेट, बच्चे बोलो आपका मेल पेरेंट, या बोलो मेल गैमेट, बच्चा लोग बोलो क्या मेल गैमेट, एंड बोलो कि आपका फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। दोनों ही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब जब ये लेक्चर खत्म होगा, आप देखोगे कि सर मेल का इन्वॉल्वमेंट भी था और फीमेल का भी था। अब स्टार्ट करते हैं। तो चलो, जिस तरह प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्टेम, रूट्स, लीव्स, सेम वैसे अब सोच के बोलना, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? यस, यू आर गेसिंग राइट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चा लोग फ्लावर होता है। इट मींस फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब अगर आपको प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स ढूंढने हैं तो स्टेम, रूट्स, लीव्स है, और उसका अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट ढूंढने, मेल ढूंढना है, फीमेल पार्ट ढूंढना है, तो आप कहां जाओगे? सर हम फीमेल के पास जाएंगे, फ्लावर के पास जाएंगे। तो क्या, तो जब आप सीखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, कैसा दिखता है फ्लावर, कुछ इस तरीके से। चलो तो क्या है, फ्लावर्स कंटेन द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इट मींस फ्लावर्स के अंदर आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे, और एक फ्लावर के पास क्या क्या होता है? आपका मेनली आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और गाइनोशियम। बच्चों ये क्या है कि सर ये मेनली 4 पार्ट्स हैं। अब ये कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोइशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, इसको देखते हैं। कुछ इस तरीके से आपके पास डायग्राम है, अब ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। अब बच्चा लोग, ये आपके पास क्या है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, जो बोल के ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, जहां पर मैं पहले ग्रुप्स की बात कर रहा हूं। वैसे क्लास 10 के सिलेबस में ग्रुप्स को नहीं बताया गया है, आईसीएसई बोर्ड में तो है, लेकिन बच्चे आपके ग्रुप्स के छोटे छोटे यूनिट्स की बात की गई है। लेकिन बच्चे हम पहले क्या करते हैं, उसके ग्रुप्स को समझते हैं। देखो है क्या, सबसे पहले चलो मेन क्या आपका एंड्रोइशियम, देन आपका गाइनोशियम और कोरोला और आपका कैलिक्स है। ये सब बच्चे लोग क्या है, ये सब ग्रुप का नाम है, ये उनके ग्रुप का नाम है। दिख रहा है आपको क्या है? अगर मैं एंड्रोइशियम की बात करूं, सेम इस तरह से एंड्रोइशियम है, मुझे गाइनोशियम आपका ये रहा, सेम बच्चे लोग आपका कोरोला आपका ये रहा, और आपका कैलिक्स। देखो ये सोच के बोला इसमें ग्रुप है कि नहीं, ये बहुत सारे हैं ग्रुप है, यस या नो, ग्रुप है कि नहीं बेटा, यस या नो, ग्रुप है क्या है। और सेम मुझे गाइनोशियम किसी में एक भी होते हैं, मुझे गाइनोशियम के अंदर सिंगल यूनिट भी होते हैं और गाइनोशियम के अंदर बहुत सारे यूनिट भी होते हैं। अब बच्चे है क्या, देखो कैलिक्स क्या है, बच्चे कैलिक्स क्या है, आपको कैलिक्स के एक छोटे यूनिट को बोलो क्या बोलते हैं, आपका सेपल्स। कैलिक्स के बच्चा लोग एक छोटे यूनिट्स को क्या नाम देते हैं, आपका सेपल्स। सेम बच्चे कोरोला की जो एक छोटी यूनिट है, उसे क्या नाम देंगे बच्चे हम, उसे हम नाम देंगे पेटल्स। सेम बच्चे ये क्या आपका एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम की छोटी यूनिट है, और ये जो एंड्रोइशियम बच्चे ये क्या आपका, ये सर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बच्चे चलो क्या आपका, कि सर ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। सेम बच्चे गाइनोशियम में बच्चे ये क्या आपका, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ध्यान देना बच्चे, मैं अभी कलेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं अभी सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला, सब कलेक्शन है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोशियम, सारे कलेक्शंस है। अगर आप सोचिए कैलिक्स की छोटी यूनिट क्या बोलते हैं, सेपल्स। सेम बच्चे कोरोला की छोटी यूनिट क्या बोलते हैं, पेटल्स। और आपका जो एंड्रोइशियम है,
एंड्रोस्टेम की जो छोटी यूनिट है उसे क्या बोलते हैं एग्जैक्टली बच्चे, जो आपको पता है बोलो कि आपका स्टेमन, अच्छा वो क्या स्टेमन है। और सेम बच्चे गाइनोस्टियम की जो छोटी यूनिट है उसे क्या बोलेंगे आपका कार्पल है। आप क्लास 10 के आपने बुक में देखा होगा कि सर ये टर्म्स हैं, सेपल्स हैं, सुने होंगे, पेटल्स सुने होंगे, स्टेमन कार्पल है, पर लेकिन मैं अभी उसकी कलेक्शन की बात कर रहा था कि बिकॉज एक प्लांट के अंदर बहुत सारे सेपल हो सकते हैं, एक प्लांट के अंदर बहुत सारे पेटल्स, फ्लावर के अंदर बहुत सारे पेटल्स हो सकते हैं, स्टेमन हो सकते हैं, कार्पल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या देखा कि सर बेसिकली प्लांट के अंदर चार आपके क्या है, चार गुच्छे हैं, चार आपके क्या है, एक समूह है, चार आपके ग्रुप्स है। कौन कौन से आपका कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और गाइनोशियम है। और इसके अंदर कैलेक्स की छोटी यूनिट को सेपल का नाम दिया गया, कोरोला की छोटी यूनिट को बोलोगे पेटल्स है। इफ समवन आस्क यू कि बताओ वो जो ग्रुप है जो जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं सर, वो आपका है बोलो क्या एंड्रोइशियम और फीमेल का गाइनोशियम। और छोटे यूनिट की बात करो तो स्टेमन और आपका बोलो क्या कार्पल है। अब बच्चे सेम दिख रहा है आपको इस तरीके से, इट मींस जो ये वाला पार्ट है, जो दिख रहा है ये वाला पार्ट है, इसे क्या नाम दिया गया, इन्होंने कहा दिया कोरोला। अब बच्चे है क्या बेसिकली नीचे एक नाम बोल के पेडिकल, ये क्या आपका किसका देखो एक फूल ना, फूल फूल बच्चे पूरा कंप्लीट है, तो नीचे जो आपके ना बेस जो है उसे क्या बोला अच्छा आपका, यहाँ पर एक बेस होता है उसे नाम देते हैं थैलेमस, which यहाँ पर मेंशन है शायद थैलेमस या उसे रिसेप्टेसल बोलते हैं, थैलेमस और बच्चा का लोग क्या और आपका रिसेप्टेसल। और सेम बच्चे जो नीचे है जहां से आपका वो है जहां से स्टेम से कनेक्ट होगा उसे क्या बोलेंगे पेडिकल, नीचे क्या बोलेंगे पेडिकल है। तो कुछ इस तरीके से मेनली चार थे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और गाइनोशियम। अब बच्चे क्या ये जो छोटे छोटे ना, अब जो ये पूरे समूह था, ये जो पूरा ग्रुप था उसकी छोटी छोटी यूनिट के बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। क्या अब बच्चे दिख रहा है आपको इस तरीके से, सेम बच्चा लोग है क्या आप समझते हैं उसकी छोटी यूनिट को। मैंने आपसे बोला कि बच्चा लोग दिख रहा है, अगर मैं इस पूरे फ्लावर में बोलूं आपसे, इस फ्लावर में आपको दिख रहा है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर से दिख गया बोल के आपका सर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल के सेपल है। और सेपल तो एक सिंगल यूनिट को बोला जाता है, इसी के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं कैलिक्स। दिख रहा है वो सेपल से क्या बना, सेपल से जब बहुत सारे सेपल्स होंगे तो क्या नाम देंगे कैलिक्स है। सेम बच्चे मैंने क्या देखा कि अच्छा फ्लावर है, फ्लावर में जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, अब क्या फंक्शन होता है वो आगे देखेंगे, उसे हम सेपल्स बोलते हैं, समझ रहे हैं। सेम बच्चे क्या अगर आपके बात करूं कि आपके पास जो फ्लावर है, इस फ्लावर का जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है जिसको देख के हर कोई जो अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ, वो क्या आपके सर से कलरफुल पार्ट है, और इसी कलरफुल पार्ट को क्या नाम देते हैं हम, पेटल। इट मींस पेटल्स के आपके कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर है। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर सेपल्स से, लेकिन बच्चा लोग जो आपके ये है क्या कहते हैं कलरफुल पार्ट, वो कौन से आपके पेटल्स है। और देखो अगर एक है सिंगल यूनिट तो पेटल बोलेंगे, और बहुत सारे पेटल्स हो जाएंगे तो क्या नाम देंगे, कोरोला। अब मैंने आपसे बात की थी कि इसके अंदर बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिसके ग्रुप को एंड्रोइशियम बोला था, उसकी छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं आपका स्टेमन। नीचे दिख रहा है आपको क्या है स्टेमन, क्या है ये स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव। इफ समवन आस्क यू बताओ क्या है उस ग्रुप का नाम, ऐसे आपके क्लास 10 की इसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको क्या है ये जो छोटी यूनिट नाम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चे कौन सा आपका स्टेमन है, इसी स्टेमन के अंदर आपका जो मेल गैमेट प्रेजेंट होगा। और क्या ठीक है, और सेम बच्चे देखो कार्पल आपको दिख रहा है कार्पल। अब इसकी जो डिवीजन की बात अभी नहीं करेंगे, वो आगे करेंगे। सेम बच्चे कार्पल बोलो क्या सर, कार्पल इज द फीमेल, कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कोई दिक्कत नहीं, सुनो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे क्या देखा कि सर लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो आपका है सेपल्स, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर वो आपका बच्चे क्या पेटल्स, या कलरफुल बच्चे क्या लीव्स सोचते हो। सेम बच्चे बोलेगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा आपका स्टेमन, देन आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा आपका कार्पल है। अब उसकी डिवीजन की बात नहीं की। सेम आदित्य आपको दिख रहा है पर यहाँ पर बेस है, दिख रहा है बेस आपका, बेस बोल के आपका रिसेप्टेसल, और इसी को थैलामस भी बोला जाता है। चलो इसी को थैलामस बोला जाता है। और नीचे बोल के आपका दिख रहा है, नीचे की बात की थी मैंने, नीचे बोल के पेडिकल आपको दिख रहा होगा, ये बोलो कि आपका ये है पेडिकल है। सबको क्लियर चाहिए, यस नो ऑब्वियस सी बात है कि सर ये क्या है, ये बेसिकली एक टिपिकल आपका फ्लावर है जहां पर हमने सिर्फ पार्ट्स की बात की। अब चलो एक एक करके ये सेपल्स क्या होते हैं, पेटल्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, इन सभी को मेनली चार पढ़ना है आपका, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल है। इनको डिटेल में पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। चलो दिख रहा है आपको क्या है, सबसे पहले सेपल्स की बात करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है सर, आपका जो आउटर मोस्ट ग्रुप है, इसी होल को बोलते हैं आपका ग्रुप है, ठीक है। द आउटर मोस्ट ग्रुप ऑफ द फ्लावर जो कि ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को सेपल्स का नाम दिया है। सेपल्स अभी अकेला है, लेकिन जब सेपल्स ग्रुप में होंगे और चलो उसी को सेपल्स को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, कैलिक्स है। ये करता क्या है बच्चे, इसका फंक्शन क्या है। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल, बच्चे जब आपका फ्लावर बर्डिंग स्टेज में होता है, जब फ्लावर एक बर्ड की फॉर्म में होता है, बर्ड है अभी खुलने वाला है, बर्ड है खुलने वाला है, तो बर्ड के टाइम पे इसको एक क्या कहते हैं, अच्छा बोलते हो कि इसे ना सेफ्टी चाहिए होती है। सेफ्टी बोले तो क्या, इसकी कवरिंग चाहिए होती है। तो उस समय बर्डिंग स्टेज पे आपका सेपल्स ही है जो कि आपका फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है, कुछ इस तरीके से। अगर फिगर देखना चाहो तो दिख रहा है आपको क्या, अब ये स्टेज को देखो, इस स्टेज को देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये जो इसके अंदर छोटा सा बर्ड है, वहीं से एक फ्लावर आने वाला दिख रहा होगा आपको, वहीं से एक फ्लावर आने वाला है, आ गया इस तरीके से। तो उसके बाहर की जो ग्रीन लाइन ये वाला पार्ट है, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसी को क्या नाम है, सेपल्स। इट मींस सेपल क्या करता है, जब फ्लावर आपका बर्डिंग स्टेज में होता है,
अनओपन बर्ड है तो उस समय उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, उसे प्रिवेंट करके रखेगा। तो हमने क्या देखा, सेपल्स ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसी के झुंड को, उसी के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आपका कैलिक्स बोलते हैं। और फंक्शन क्या था हमने वो देखा। अब अच्छी बात करते हैं कि सर हमें दिख रहा है साफ साफ फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट है, जो आपका जो कलरफुल पार्ट है उसे क्या नाम दिया जाता है। और यही वो कलरफुल पार्ट है, यही वो जो कलर पार्ट है जो कि सबको अट्रैक्ट करता अपनी तरफ है। आप पढ़ोगे अभी ना, एक प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जरूरी क्यों है वो भी देखेंगे, बस ध्यान देना। जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन को कराया जाता है किसकी मदद से, पॉलिनेशन को करवाया जाता है बच्चा लोग पॉलिनेटर्स की मदद से। अब पॉलिनेटर्स क्या होते हैं हम देखेंगे आगे कि ये वो एजेंट है, ये वो एजेंट है बच्चा लोग, ये वो एजेंट है जो कि पॉलिनेशन एक प्रोसेस है उसमें काम आते हैं। ये वो एजेंट है जो कि पॉलिनेशन पे काम आते हैं। अब कैसे काम आते हैं, क्यों आते हैं, ये है बस इतना ध्यान रखना कि उसकी तरफ अट्रैक्ट किसने किया सर, यही आपका जो है जो कलरफुल पार्ट है, ठीक है। देखो, और इसी को क्या बोलते हैं, पेटल्स है। जब मैं सेपल्स के ग्रुप की बात करूं, कैलिक्स है जो मैं देख रहा था, सेम अच्छे पेटल्स का जो ग्रुप है उसे बोलते हैं कॉरोला, ठीक है। ठीक है, तो पेटल्स क्या है, देखो द सेकंड ग्रुप इज कंप्राइज्ड ऑफ पेटल्स यूजुअली ब्राइटली कलर, कलेक्टिवली कॉल्ड द कॉरोला है। मैंने उससे बोला कि बेसिकली अच्छे ब्राइटली कलर होते हैं और इन्हीं के जो आपका कलेक्शन है उसको हम कॉरोला का नाम देंगे। अब देखो फंक्शंस क्या है, पेटल्स आर कलरफुल एंड सेंटेड हुज सोल फंक्शन इज टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक बीज, बर्ड्स एटसेट्रा। और इसी को पॉलिनेटर्स का नाम मैंने दिया था, इन्हीं बच्चा लोग को क्या है ये पॉलिनेटर्स का नाम दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि सर इसमें एक महक होती है, खुशबू होती है, उसी से क्या होते हैं आपके जो ये बीज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं उसकी तरह अट्रैक्ट होते हैं। क्यों, जब वो आएंगे तो क्या उनको क्या मिलेगा, अब ये बोलेगा ठीक है आप हमारे पॉलिनेशन प्रोसेस में काम कर रहे हो तो आपको कुछ गिफ्ट देंगे, तो उसे नेक्टर देते हैं। नेक्टर जूस होता है, फ्रूटी जूस, जो कि वहां से सक करते हैं और अपना जो है कहीं ना कहीं अपना न्यूट्रिशन से लेते हैं। इसका मतलब ये देखा कि प्लांट के अंदर सर 4 पार्ट से मेनली, एक सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन और आपका जो है क्या आपका कार्पल है। हमने सेपल्स देखा, पेटल्स देखा, कलरफुल पार्ट है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ बच्चे, अब बच्चा लोग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको क्या है, वैसे में ये आपका छुप गया कि देखो कैलिक्स दिख रहा है। कैलिक्स क्या होता है सर, कैलिक्स बेसिकली क्या है, सेपल्स की कलेक्शन। सेम बच्चे बताओ मुझे, कोरोला क्या आपका, कोरोला क्या बेटा, कोरोला आपका क्या है सर, कोरोला आपका जो है क्या बेटा, ये आपका पेटल्स की कलेक्शन को है। तो अगर मैं कैलिक्स और कोरोला दोनों को जोड़ दूं क्या बनेगा, अच्छा आपका इसी को बोलते हैं पेरियंथ, ठीक है। चलो इसी को क्या बोलते हैं हम, पेरियंथ बोलते हैं। इट मींस कैलिक्स और कोरोला जब यूनाइटेड हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पेरियंथ का नाम दिया जाएगा। बहुत सिंपल है। कैलिक्स आपका कि सर ये बोलो कि आपका कलेक्शन ऑफ, बच्चे क्या आपका, बहुत सिंपल सी बात है, कलेक्शन ऑफ सेपल्स है। सेम बच्चे ये बोलो कि आपका सर कलेक्शंस ऑफ पेटल्स है। बच्चा लोग ये क्या है, कलेक्शंस ऑफ पेटल्स है। और बच्चे वो कैसे, इन दोनों के कलेक्शन को जोड़ दो और क्या बनेगा आपका, पेरियंथ बनेगा, ठीक है। आई होप आपको आगे इतनी बात समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि सर अब आ गए हम कहां पर, स्टेमन की, जो कि क्या है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट है। इसका मतलब क्या है, पक्का इस स्टेमन के अंदर, पक्का बच्चे स्टेमन के अंदर बोलो क्या होगा, मेल गैमेट होगा। अब कहां प्रेजेंट होता है, इस स्टेमन की कौन से फर्दर डिविजन है वो देखते हैं। आपको फिगर दिख रहा है, क्या बच्चे देखो क्या, मेन जो पूरी प्रॉपर जो यूनिट है उसका क्या नाम दिया, स्टेमन है। और इसी के कलेक्शन को बच्चा लोग, इसी के कलेक्शन को क्या नाम दिया गया था, इसी कलेक्शन को हमने एंड्रोइशियम नाम दिया था। इसी को कलेक्शन को हमने एंड्रोइशियम नाम दिया। मींस एंड्रोइशियम की एक छोटी यूनिट क्या नाम दिया, स्टेमन है। स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, आपका एंथर और फिलामेंट। आई रिपीट, स्टेमन इज कंपोज्ड ऑफ मेनली 2 पार्ट्स, एंथर एंड द फिलामेंट है। जो ऊपर का दिखा चाहिए, ऊपर का जो ये पार्ट है काट दो यहाँ से, जो ऊपर का इसे फर्स्ट पार्ट दो, इसे सेकंड पार्ट दो। और ये फर्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों, बिकॉज इसी एंथर के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं सर, इसी एंथर के अंदर छोटे छोटे बोलो कि आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और यही पॉलन ग्रेन्स क्या कंटेन करेंगे सर, यही पॉलन ग्रेन्स आपका जो है मेल गैमेट को कंटेन करेंगे, मेल गैमेट को कंटेन करेंगे। इसका मतलब समन आस्क यू कि स्टेमन का वो कौन सा पार्ट है जहां पॉलन ग्रेन्स का फंक्शन होता है, व्हाट विल यू आंसर, फिलामेंट और एंथर। यू विल आंसर सर एंथर, बिकॉज इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं जहां मेल गैमेट होगा। अगर मैं इसे कट करूंगा तो चलिए कुछ इस तरीके से दीजिए, आपको दिख रहा है क्या, यहीं पे ठीक है छोटे छोटे आपके पॉलन ग्रेन्स यहाँ बनेंगे और उसी के अंदर मेल गैमेट होगा। तो अगर आपसे बात करूं कि स्टेमन के कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट से, एंथर आपका फिलामेंट है, जो स्टॉक है, जो नीचे का डंडा दिख रहा है, पतला सा, जो छोटा सा पतला सा फ्लेक्सिबल ये स्लेंडर सा जो डंडा है उसे फिलामेंट का नाम दिया गया। और बच्चा लोग जो ऊपर सोलन जो फूला सा हुआ है, सोलन पार्ट क्या नाम दिया गया, आपका एंथर है। और इसी एंथर के अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स होगा, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, आपका मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो सिंपल से, इसमें कुछ पहाड़ वाली बात नहीं है। इसका स्टेमन बेसिकली आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर आपके 2 कंपोनेंट्स है, एंथर और फिलामेंट है। एंथर क्या है कि सर बेसिकली जो नीचे का डिवीजन है, जो पतला सा जो डंडा जा रहा है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, उसे क्या नाम दिया गया, उसे नाम दिया फिलामेंट है। और जो ऊपर एक स्ट्रक्चर है उसे आपका एंथर है, उसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। चलो अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह बच्चा पार्टी हमने क्या देखा कि सर मेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा आपका स्टेमन, वैसी बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है कार्पल, कुछ इस तरीके से दिखता है कार्पल हमें। और इसी कार्पल का जो बच्चे कलेक्शन है, इसी कार्पल का जो कलेक्शन है बच्चे, इसी को क्या नाम देते हैं सर, इसी को हम नाम देते हैं गाइनोइशियम। आई होप आप सभी को बहुत छोटी छोटी बात क्लियर हो रही होंगी जैसे कि आपका गाइनोइशियम, कोई दिक्कत है। अब बच्चे इस कार्पल का डिवीजन होता है, इस कार्पल का डिवीजन जिस तरह आपका स्टेमन का डिवीजन था एंथर और फिलामेंट, सेम मुझे कार्पल का डिवीजन होता है। बोलो कि आपका कि सर स्टिग्मा ओवरी को देख के क्या मार रहा है स्टाइल, फिर से बोलो स्टिग्मा ओवरी को देख के क्या मार रहा है बच्चे स्टाइल। रटने की ट्रिक है कि सर स्टिग्मा ना ओवरी को देख के स्टाइल मार रहा है, स्टिग्मा ओवरी को देख के स्टाइल मार रहा है। अक्सर होता है ना अच्छे सर, अक्सर हम देखा होगा कि सर जब भी किसी को हम देखते स्टाइल मारते हैं अरे वाह क्या बाल है मेरे, इसका मतलब क्या है, स्टिग्मा ओवरी को देख के स्टाइल मार रहा है, स्टिग्मा ओवरी को देख के स्टाइल मार रहा है। इट मींस इफ समवन आस्क यू व्हाट आर द थ्री डिविजन्स ऑफ कार्पल, व्हाट विल यू आंसर, स्टिग्मा ओवरी को देख के स्टाइल मार रहा है। कोई दिक्कत चीज में क्या है, ऊपर का जो गोल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं बच्चा लोग क्या, इसी को हम बोलते हैं आपका स्टिग्मा। और स्टिग्मा बहुत ही कैसे होते हैं सर, स्टिकी होते हैं, बहुत ही अच्छे स्टिकी हो गए। आप देखोगे जब आपका, मुझे पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही क्या करेंगे सर, दोनों ही कंबाइन करेंगे। अब जो पोलन ग्रेन्स है, जो आपने देखा था फिगर में, जो पोलन ग्रेन्स है जहां पर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बना था, वो पोलन ग्रेन्स उड़ के इधर आता है और ये स्टिकी होते हैं, इसलिए वो पोलन ग्रेन्स यहां पर आके डस्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से बच्चे रिसीवर की तरह काम करते हैं, एयरपोर्ट है। इट मींस अगर आपसे कोई पूछे बताओ जब वो लैंडिंग करेगा, जब पोलन ग्रेन्स वहां से आएगा इस तरीके से कहां लैंड करेगा सर, वो स्टिग्मा में लैंड करेगा और ये स्टिकी होते हैं। और बीच में एक ट्यूब दिख रही है, ट्यूब है। इफ समवन आस्क यू स्टिग्मा को, जिस तरह से याद है आपका माउथ और आपका जो स्टमक है, माउथ से स्टमक को जोड़ने का काम किसने किया था, इसोफेगस ने, फूड पाइप बोलते हैं। सेम मुझे स्टिग्मा से ओवरी को जोड़ने का काम किसने किया स्टाइल में, और इसी स्टाइल से होते हुए आप देखोगे कि सर पोलन ट्यूब पास होती है। क्या होती है, फिर से बोलना, पोलन ट्यूब पास होती है। अब पोलन ट्यूब क्या होती है हम देखेंगे आगे, बस इतना सीखा कि सर स्टिग्मा ओवरी को देख के स्टाइल मार रहा है, ठीक है। चलो देखो है क्या, तो कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये लगभग सेंटर में होता है प्लांट के। कार्पल इज मतलब फ्लावर के सेंटर में होता है। कार्पल इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, कौन कौन से, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। अब बच्चा लोग जिस तरह बच्चे एंथर के, जिस तरह से देखो आपने देखा था स्टेमन का एंथर फिलामेंट है और उसी एंथर के अंदर क्या था पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या था आपका मेल गैमेट है। वैसे बच्चे अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ठीक है आपके तीन डिवीजन है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसमें किस पार्ट के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, तो योर आंसर विल बी ओवरी। इस ओवरी के अंदर आपको दिख रहा है, इस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है, इस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है बच्चों लोग, इस तरीके से ये ओव्यूल है, ये जो दिख रहा है ओव्यूल है, और इसी ओव्यूल के अंदर बच्चे क्या होगा आपका एक्स सेल है, इसे बोलेंगे हम फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा। एग्जैक्टली फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा। एक बार आपको फिगर से ध्यान से देखना, फिर से बोलो क्या स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, तो इसी ओवरी के अंदर बोलो कि आपका ओव्यूल है जो कि फीमेल गैमेट, इसके अंदर ये यहाँ पे बेसिकली एक ओव्यूल दिखा गया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी में एक भी हो सकते हैं, किसी में बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। इट मींस मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उसी के अंदर बहुत सारे फीमेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। आपको दिख रहा है ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, जो मेन काम की चीजें क्या है, बीच में आपको दो सेल दिख रहे होंगे, इसे नाम दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, टू पोलर न्यूक्लियाई है। अब ये एन क्या है सर, बेसिकली नंबर दो, ठीक है, एक सेल को नाम दिया एन, दो है ना, दो क्या एन, और दूसरे को क्या नाम दो आपका एन है, ठीक है। सेम अच्छे क्या नीचे दिख रहा है आपका एग सेल, ठीक है, एग सेल दिख रहा होगा। मैंने कहा था ना ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट है, कौन सा आपका एग सेल, चलो क्या आपका एग सेल है, ठीक है। तो ये पूरा जो पार्ट है बीच का, इसे क्या बोलेंगे आपका फीमेल गैमेट है। और मेनली ये ध्यान रखना, मैं इसको डिस्कस करूंगा जाके ये टर्म को, ये पोलर न्यूक्लियाई क्या है और सेम अच्छे आपका एग सेल क्या है। और पोलर न्यूक्लियाई कितने आपको देखो दो है ना, एक का एन होता है तो एन प्लस एन कितना हो जाएगा आपका 2n है, ठीक है। इट मींस सर पोलर न्यूक्लियाई के कितने अच्छे आपका एन है 2n है, ठीक है। सेम चिकन मान लो ऐसे इसको एक एन और इसमें सिंगल एक होता है, आपका एन का नाम दिया गया, ठीक है। अभी क्या है थोड़ा आगे हम डिस्कस करेंगे जब फर्टिलाइजेशन बात करूंगा, ठीक है। चलो है क्या देखो, द टॉप पार्ट ऑफ कार्पल जो कि इसकी बात कर रहे हैं इज आपका स्टिग्मा। द स्टिग्मा इज स्टिकी एंड रिसीव्स, क्या रिसीव करेगा, पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन है। आगे द पोलन ग्रेन स्टिक टू द स्टिग्मा, मैंने कहा था जैसे कि आपका पोलन ग्रेन्स ये बच्चे स्टिग्मा जो स्टिकी होते हैं यहाँ पर आके पोलन ग्रेन लैंड करेगा, स्टिकी इसलिए आपका जो है लैंड क्यों किया, बिकॉज वो स्टिकी है, ठीक है। आगे द सेंटर पार्ट ऑफ कार्पल इज कॉल्ड स्टाइल, स्टाइल बीच का पार्ट है, जो बीच का पार्ट है। स्टाइल इज अ ट्यूब व्हिच कनेक्ट्स स्टिग्मा से ओवरी, स्टिग्मा से ओवरी का कनेक्ट करने का काम किसने किया, स्टाइल में। अब अच्छे दिन जब से आखिरी का जो पार्ट है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे फ्री फूल गया ना इस तरीके से, देखो ऐसे था फिर आपका ये ऐसा हो गया, ये फ्लास्क शेप है, फ्लास्क शेप है कि नहीं, ठीक है। देखो द बॉटम पार्ट ऑफ कार्पल इज कॉल्ड आपका बोलो क्या ओवरी। इट इज हियर दैट द ओव्यूल्स आर मेड एंड स्टोर्ड है, और यहीं पर आपके ओव्यूल्स बनते हैं जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। देखो लिखा देयर आर मेनी ओव्यूल्स इन द ओवरी एंड ईच ओव्यूल कंटेन्स वन फीमेल गैमेट है, और फीमेल जो गैमेट है उसे क्या नाम दिया, एग सेल, और यू कैन से ओवम, एग सेल या फिर ओवम है। अब सोच के बताओ, अब सोच के बोलना बच्चा पार्टी कि आपका जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि नहीं। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आपका सर हमने क्या देखा कि पोलन ग्रेन जो है ना, पोलन ग्रेन के अंदर मुझे पता मेल गैमेट है, तो पोलन ग्रेन और आपका जो ओव्यूल है इन दोनों का मिलना जरूरी है कि नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है। बिकॉज
अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कहीं ना कहीं मेल पार्ट, जो आपका मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है, इनका कॉम्बिनेशन जरूरी है। अब कैसे कंबाइन करेंगे हम आगे के बस थोड़ी सी बातों देखने वाले हैं कि कैसे आपका जो पॉलन ब्रेन है इससे कंबाइन करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बच्चे आगे बढ़ते चलो के। अब सर बच्चे एक छोटा सा कंसेप्ट है कि बताओ जो नेक्टर होता है, आपने देखा होगा नेक्टर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो नेक्टर इज प्रोड्यूस, नेक्टर क्या, जो जूस होता है ना, आपने देखा होगा जो बीज होते हैं, बीज आते हैं और मौसम जो सक करते हैं आपका जो है नेक्टर बेसिकली। तो नेक्टर है क्या, नेक्टर इज प्रोड्यूस बाय ग्लैंड्स कॉल्ड नेक्टेरीज। तो आपका जो फ्लावर्स के अंदर ग्लैंड्स होते हैं सब होते हैं नेक्टेरीज। नेक्टेरीज अब कहाँ से होता है, नेक्टेरीज कैन बी लोकेटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ प्लांट बट द मोस्ट फैमिलियर नेक्टेरीज आर दोस लोकेटेड इन फ्लावर्स कॉल्ड द फ्लोरल नेक्टेरीज है। तो एक पार्ट होता है सब बोलते हैं फ्लोरल नेक्टेरीज है, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं वहीं से बेसिकली नेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन दिया गया आपको, ठीक है, ये आपका इन्फो टिप्स है, इन्फो टिप्स है, आप इसको देख सकते हैं कहां से, बिकॉज क्या फायदा होता है इंसेक्ट का वो भी होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सर आपका जो फ्लावर है, फ्लावर के बेसिकली 4 ग्रुप्स देखे, स्टेमन देखा, सॉरी आपका चेक आपका एंड्रोइशियम देखा, जिसे मेल पार्ट का नाम दिया जाता है, सिम गाइनोशियम जो कि छोटे यूनिट को कार्पेल का नाम दिया गया, आपका कैलिक्स जो कि छोटे यूनिट को सेपल, और लास्ट में कोरुला इसकी छोटी यूनिट को आपका पेटल्स का नाम दिया गया। हम सबने सबके फंक्शन देखे। अब अच्छा लोग होता क्या है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जहां पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब आप बहुत अवेयर हो कि मेल पार्ट कौन सा होता है, आपका मेल पार्ट कौन सा होता है, स्टेमन होता है, और फीमेल पार्ट कार्पल है। अगर बच्चा लोग किसी फ्लावर के अंदर दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है तो उसे क्या नाम दे, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, यस ऑब्वियस ही बात है, हम बाइसेक्सुअल का नाम देंगे। बाइसेक्सुअल मतलब क्या है कि सर इसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट, मेल पार्ट कौन सा, स्टेमन भी है और आपका कार्पल भी प्रेजेंट है। और से मुझे कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जहां पर या फिर मेल पार्ट होगा या बच्चे बोलो क्या फीमेल है, मतलब मींस एक प्लांट है, उसके प्लांट की जो फ्लावर्स है उसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा और उसी प्लांट के दूसरे में जो है वह फीमेल पार्ट प्रेजेंट होंगे। कंबाइन दोनों में करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कैसे करेंगे वो अलग बात है। तो इतना बताया कि किसी फ्लावर्स में दोनों पार्ट होते हैं और किसी फ्लावर्स में एक पार्ट होगा, चाहे आपका स्टेमन हो चाहे आपका कार्पल हो, और इसी बेसिस में नाम दिए गए यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, उसको देखते हैं। चपाटी देखो तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पहले बच्चे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट है, चाहे मेल होगा, मेल कौन सा बच्चा पार्टी, मेल कौन सा बेटा स्टेमन, या फीमेल कौन सा कार्पल प्रेजेंट होगा, या फिर स्टेमन होगा या सर कार्पल प्रेजेंट होगा। अब एग्जांपल है क्या, पपाया और वाटरमेलन है, इसको छोड़ जाओ, मैं ट्रिक से याद करूंगा, उसको मैं ट्रिक से याद करूंगा और आई होप वो ट्रिक बहुत पसंद आएगी। सेम मुझे बाइसेक्सुअल है कि सर यहाँ पर बाई है, बाई मैंने 2, तो बोलो क्या मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे। कौन कौन एग्जांपल है, हिबिस्कस मस्टर्ड है, छोड़ दो बस, अभी फिगर देखो। सबसे पहले बच्चे क्या, ये बोलो किसका बच्चे, ये कौन, ये क्या है सर, ये पपाया, ये बच्चों ने सिखाते हैं पपाया। सेम बच्चे ये बोलो क्या है सर, ये है हमारा वाटरमेलन, बोलो क्या आपका वाटरमेलन, एग्जैक्टली। ये क्या बच्चा पार्टी, ये बोलो क्या सर, ये हिबिस्कस है, बोलो क्या आपका कि सर ये हिबिस्कस है। और लास्ट बच्चा पार्टी ये बोलो क्या सर, ये है हमारा प्यारा मस्टर्ड, बोलो क्या आपका मस्टर्ड है। ये दोनों कैसे बच्चा पार्टी, ये आपके हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। ये बच्चे बोलो क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और ये क्या है बच्चा, ये आपके हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये है आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब ये कैसे याद रखें, बिकॉज होता क्या है, ठीक है यूनिसेक्सुअल एग्जांपल में पता है हमें, अभी एग्जाम में भूल जाते हैं, तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक है, ज्ञानी की के आए हो नॉलेज तो मिलेगी, छोटी सी ट्रिक की बात करते हैं, बहुत पसंद आई आपको, चलो ठीक है। अब ट्रिक में एज्यूम करो, बस एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी को सुनते हैं, उस कहानी को सुनने के बाद आपको याद हो जाएंगे कि क्या एग्जांपल यूनिसेक्सुअल के रेडी हो। बहुत सिंपल है, मान लो एक बच्चा है, फिर से एग्जांपल लेते हैं, बच्चे का नाम क्या है, कपिल गुप्ता, ठीक है, बच्चे का नाम कपिल गुप्ता है, ठीक है। तो उनके घर पे उनके अंकल आए, तो अंकल आते हैं कुछ तरीके से, दिख रहा है आपको अंकल उनके, ठीक है। ये कौन है बच्चा लोग, ये आपके अंकल है, बोलोगे अंकल है। अंकल आए और कपिल गुप्ता से पूछा, कपिल पापा कहाँ गए, आई रिपीट, अंकल आए और कपिल से क्या पूछा, कपिल पापा कहाँ गए। आई बच्चों क्या अंकल ने क्या पूछा, अंकल ने, चाहिए हमारे अंकल है, अंकल ने क्या पूछा पापा से, अंकल ने पूछा कपिल से कि पापा कहाँ गए। अंकल ने पूछा किससे, आपका पापा, अंकल से, सो सॉरी, अंकल ने पूछा कपिल से कि पापा कहाँ गए। तो कपिल ने क्या बोला, कपिल ने बोला पापा जो है ये वाटर लेने गए हैं। पापा क्या लेने गए बच्चा पार्टी, बोलो कि आपका कपिल पापा जो है वाटर लेने गए। फिर से बोलो, कपिल गुप्ता बैठा हुआ था, अंकल आए और अंकल ने किससे पूछा, कपिल से कि पापा कहाँ गए। तो कपिल ने क्या आंसर दिया कि पापा वाटर की बॉटल लेने गए हैं। आई रिपीट, फिर से बोलो, कपिल आया, कपिल बैठा हुआ था, अंकल आए, अंकल ने बोला कि कपिल पापा कहाँ गए। तो पापा कहाँ गए, पापा, तो अंकल ने पूछा कपिल से पापा कहाँ गए, पापा वाटर लेने गए, इट मींस अंकल पापा वाटर, ठीक है। अब ध्यान दो, चल पार्टी बोलो क्या, नीचे आ जाओ, एक और कहानी है। सपोज कपिल बहुत छोटा था, कपिल गुप्ता बहुत छोटा था, तो बचपन में दोस्त थे ना, दोस्त कि सपोज उसकी एक दोस्त थी, उसका नाम था, उसका दोस्त का नाम बच्चे बोल के सपोज क्या, दोस्त का नाम था मुन्नी, बच्चे क्या आपका बोल गया, दोस्त का नाम मुन्नी था। तो मुन्नी जो है अक्सर कपिल को, कपिल छोटा था वो भी छोटे थे, तो मुन्नी अक्सर जो है कपिल को बाय हाय करा करती थी। मींस क्या, मुन्नी ने क्या किया, बाय किया, ठीक है, ओके, बाय किया, फिर बच्चे क्या किया आपका हाय किया, बाय हाय करती रहती थी। तो कपिल बोलता था कि उस मुन्नी का बाय
और हाय मस्त था यार। फिर से बोलो क्या है, उस मुन्नी का बाय और हाय बोलो क्या, बाय और हाय बोलो क्या था आपका, फिर से बोलो क्या था, मस्त था, मस्त था, मस्त था। फिर से बोलो कपिल बैठा हुआ था, अंकल जी आए, अंकल ने क्या पूछा, कपिल पापा कहाँ गए, कपिल ने क्या आंसर दिया, पापा वाटर बॉटल लेने गए हैं। नीचे आ जाओ, कपिल की एक दोस्त थी बच्चों का नाम मुन्नी था, तो मुन्नी से पूछे, मुन्नी की जो बाय था, मुन्नी का जो बाय था और हाय था बोलो क्या, मस्त था। अब अपने लगभग सब याद ही कर लिया। अंकल यूएन से बोलो क्या, यूनिसेक्सुअल, अंकल यूएन से बोलोगे बच्चा पार्टी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, बोलो क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। अब पापा 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 पपाया, बच्चे बोलो क्या, पपाया। फिर से बोलो बच्चे, पपाया है। और वाटर, वाटर से बोलो क्या, बहुत सिंपल सर, वाटर से बोलो क्या, वाटरमेलन है। इट मींस आपने क्या याद कर लिया सर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल बच्चे क्या है, पपाया और वाटरमेलन। कैसे, अंकल पापा वाटर लेने गए हैं, इट मींस बच्चे क्या, अंकल पापा वाटर लेने गए हैं, तो बोलो क्या, यूनिसेक्सुअल एग्जांपल क्या आपके, पपाया और वाटरमेलन है। सेम बच्चे क्या, बाय बाय, बाय से बोलो क्या है, बाइसेक्सुअल, बच्चे बोलो क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और हाई से क्या है, यस बच्चा पार्टी, यस, हाई से बोलो क्या है, हाई से बच्चे बोलो क्या, हिबिस्कस, बोलो क्या, हिबिस्कस। मस्त था उसका बाय हाय, मस्त था बच्चे बोलो क्या, मस्त से बोलो क्या आपका, मस्टर्ड, बोलो क्या, मस्त था, मस्त था, मस्टर्ड, मस्टर्ड। फिर से बोलो कि यूनिसेक्सुअल पपाया और वाटरमेलन है, और बाय, बाय से बाइसेक्सुअल, हाई से हिबिस्कस और मस्टर्ड। इट मींस आपने बाइसेक्सुअल फ्लावर के दोनों एग्जांपल को भी सेट कर लिए। इस तरीके से आपको याद होंगे, अंकल वाटर लेने गए, अंकल पापा वाटर लेने गए हैं, तो यूनिसेक्सुअल पपाया वाटरमेलन आपको याद हो गया होगा। अब पीछे आ जाओ, पीछे बच्चा पार्टी, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। किस तरीके से देखो क्या है, मैंने कहा था देखो क्या है, यूनि, देखो क्या, अंकल पापा, अंकल पापा क्या लेने गए हैं, वाटर लेने गए हैं। आगे बच्चा पार्टी बोलो क्या है कि बाय, उसका बाय हाय मस्त था, बाय हाय मस्त था। इस तरीके से आपने याद कर लिया। मतलब क्या है कि सर अगर ये यूनिसेक्सुअल है तो या फिर इसमें क्या होगा सर, या फिर इसमें स्टेमन होगा या फिर बोल के कार्पल होगा। ऐसे देखो क्या है, इसे सोच के बोला, दो प्लांट है मान लो कि सपोज ये पपाया पपाया, तो इस पपाया में क्या होगा, इस पपाया में चलो क्या होगा, इस पपाया में आपका या फिर स्टेमन होगा, ठीक है, सारे स्टेमन होंगे। और इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा सर, इसमें आपका होगा कार्पल, ठीक है, इसमें आपका कार्पल होगा। लेकिन जो हिबिस्कस और मस्टर्ड है इसमें दोनों होंगे, आपका कार्पल ही प्रेजेंट होगा, आपका जो है स्टेमन ही प्रेजेंट होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ट्रिक याद हो गई होगी। अंकल पापा वाटर लेने गए हैं, इस तरीके से। और बोलो क्या उसका बाय हाय क्या था बेटा, मस्त था, याद हो गया। ट्रिक अच्छी लगी होगी ना, प्लीज बताना मुझे, मुझे बहुत खुशी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब सोचने वाली बात ये है, सोचने की बात ये कि ठीक है, आपके हमने सबको डिस्कस कर लिए। अब मुद्दा ये है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, पक्का मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से कंबाइन करना है। अब मुझे बताओ, ये फ्लावर है, ये फ्लावर कैसा, बाइसेक्सुअल है। इट मींस बच्चे क्या मान लो, यहाँ पर स्टेमन भी प्रेजेंट है, कार्पल भी है। ये फ्लावर है, ये कैसा बाइसेक्सुअल है, हिबिस्कस है। बच्चे इसमें क्या बोलो, क्या बच्चे इसमें आपका जो है मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी। कितना इजी है ना, मेल पार्ट जो है फीमेल पार्ट के पास जाएगा। कौन जाएगा, बेसिकली मेल पार्ट ही जाता है, बिकॉज बहुत हल्के होते हैं, तो ये जाएगा, ट्रांसफर होगा। किसका ट्रांसफर होगा कि सर, बिकॉज मेल पार्ट कहाँ होता है, मेल पार्ट पॉलन ग्रेन्स में होता है, तो पॉलन ग्रेन्स कुछ इस तरीके से यहाँ जाएगा। कितना सिंपल है। पर एक केस क्या है सर, यूनिसेक्सुअल है, इट मींस यहाँ पर है आपका मेल पार्ट, यहाँ है फीमेल पार्ट, तो कुछ लेके जाएंगे, कुछ आपके एजेंट होंगे जो कि पॉलन ग्रेन्स को बोलेंगे चल बेटा चल 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 चल, इस तरीके से। मतलब ट्रांसफर होना है, किसका ट्रांसफर होना है, पॉलन ग्रेन्स का। कहां से होना है सर, मुझे पता है पॉलन ग्रेन का जो स्टार्टिंग होता है कहां बनता है, एंथर। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, किसका पार्ट है, स्टेमन का ना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द कहां जाएगा, सबसे ऊपर कहां जाएगा, स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, पॉलिनेशन है। ये जरूरी क्यों है, बिकॉज सर जरूरी इसलिए कि बिकॉज जब तक कंबाइन नहीं करेंगे क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो बोलो क्या है, कुछ इस तरीके से बोलो क्या, कुछ इस तरीके से ध्यान दो क्या बेटा, ठीक है। बोलो क्या पॉलिनेशन क्या है, तो पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग व्हाट पॉलन ग्रेन्स, कहां से बेटा, एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द फीमेल स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल है। सिंपल समझाना चाहूंगा इस तरीके से। हमें देखा चाहिए आपका एंथर है, बच्चे बोलो क्या, ये क्या है सर, ये आपका एंथर है। और ये बच्चा पार्टी बोलो क्या है सर, ये जो है आपका बोलो क्या है सर, ये कार्पल है, ये एंथर और ये कार्पल है। कार्पल का जो ये पार्ट कौन सा होता है, स्टिग्मा। इट मींस ट्रांसफर होना जरूरी है, किसका बच्चा पार्टी, ये जो है यहाँ पर सर पॉलन ग्रेन्स है, इसके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स है, जिसके अंदर आपके मेल गैमेट प्रेजेंट है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, और ये है किसका पार्ट बच्चे, ये आपका स्टेमन का तो पार्ट है। तो बोलो फिर से, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from the anther of a stamen to the stigma of a carpel is called what, is called बच्चा, is called what, is called आपका pollination है। बहुत सिंपल सी बात है, is called pollination है। अब इस pollination के दो मोड्स है। एक कितना सिंपल है कि एक फ्लावर है जहां पर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो सोच के बोला उसमें क्या एजेंट की जरूरत पड़ेगी, आप खुद सोचो, क्या बच्चा पार्टी उसमें एजेंट की जरूरत पड़ेगी ना, अपने आप से हो जाएगा। तो यहाँ से सेल्फ पॉलिनेशन का नाम दिया गया। और एक कैसे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, लेके जाना पड़ेगा, तो बोलो क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन है। इट मींस पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू
टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन है। अब इनको समझते हैं कुछ फिगर की मदद से। जो दिख रहा है वो क्या है, फिगर दिख रहा है बेटा, बोलो क्या, आप बताओ ये कैसा फ्लावर है, आपको सोच के बोलना, इसे चेक करते हैं। यहाँ पर चलो पार्टी, ये क्या बेटा, ये मिल गया मुझे, ये है क्या बेटा, ये आपका एंथर है कि नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है सर, ये आपका स्टेमन है, ये स्टेमन है, और स्टेमन का जो ऊपर वाला पार्ट बच्चे आपका ये एंथर है, बच्चे बोल के एंथर, यस या नो। सेम बच्चा पार्टी बोलो क्या, ये बोलो क्या फिलामेंट है कि नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है सर, ये फिलामेंट है। अब मैंने देखा अच्छा इसमें एंथर भी है, सॉरी बच्चा आपका स्टेमन भी है, और आपका बच्चे बोलो क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है बेटा, ये वाला पार्ट ये कौन सा है सर, इसी को बोलते हैं कार्पल। पूरा पार्ट बच्चे का कार्पल, इट मींस मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। तो कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है कि नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। अब बच्चे देखो क्या है, अब यहाँ बताओ मुझे, यहाँ पर हुआ क्या कि सर अगर फ्लावर है, डेफिनेशन देखो इस तरीके से, देखो अगर किसी फ्लावर का, ये सेम फ्लावर है, इस सेम फ्लावर में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो उसी के अंदर मुझे क्या देखो क्या, मान लो क्या बेटा आपके पास सपोज कि यहाँ देखो, यहाँ जाओ, यहाँ बच्चे प्लांट, ठीक है, एक बोलो क्या सर ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर कुछ तरीके से, और एक बच्चे बोलो क्या ये सपोज दूसरा फ्लावर है, ठीक है, मान लो क्या है सुंदर डायग्राम मेरा ये फ्लावर है और यहाँ पर है, हुआ क्या कि सर यहीं पर आपका जो है, आपका जो एंथर है, और यहीं बच्चे बोलो क्या आपका कार्प, यहीं आपका जो कार्पल है, ठीक है, यहीं आपका स्टेमन है, यहीं आपका कार्पल है, तो यहाँ से चला गया इस तरीके से, ठीक है। एक तरीका तो ये है, सेम बच्चे क्या उसी प्लांट का, उसी प्लांट है, सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर दूसरा है, उसी प्लांट का है लेकिन फ्लावर दूसरा है, मतलब उसी ट्री में है बेसिकली क्या है, और यहाँ से आपका जो है सपोज कि मान लो ये यहाँ पर नहीं गया, और मान लो क्या सपोज आपका ये चला गया इस तरीके से, यहाँ दोनों पार्ट है, सपोज ये आपका ये गोला सा और सेम इस तरीके से है, तो या फिर बोलो कि यहाँ से ट्रांसफर यहाँ पर होगा, दो तरीके हैं, तो इन दोनों तरीकों क्या नाम देंगे, इन दोनों तरीके को हम सेल्फ पॉलिनेशन का नाम देंगे। मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ, व्हेन द पॉलन इज ट्रांसफर्ड from the anther of a flower to the stigma of the same flower, या सेम फ्लावर हो या बच्चे क्या सेम फ्लावर ना हो, डिफरेंट फ्लावर हो लेकिन प्लांट कैसा हो, प्लांट सेम होना चाहिए, मींस और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट है, तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। फिर से बोलो सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ का नाम इसीलिए दिया गया बिकॉज सेम प्लांट की बात कर रहा है, ऐसे सेल्फ, ऐसे बोलो क्या सेम प्लांट, बोलो क्या आपका सेम प्लांट का नाम दिया गया है, और सेम प्लांट में दोनों सेम, बच्चे बोलो क्या ये आपका सेम फ्लावर हो सकता है नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम फ्लावर हो, और बच्चा पार्टी बोलो क्या सेम फ्लावर, या बोलो आपका डिफरेंट फ्लावर हो सकता है, लेकिन प्लांट बोलो क्या होना चाहिए, प्लांट आपका सेम होना चाहिए, तो ऐसे हो क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, इसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन है। मेरे ख्याल से फिगर सब क्लियर होगा, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है मेरे ख्याल से, एक सेकंड मैं एक सेकंड रबड़ लेके आता हूँ, एक सेकंड, ठीक है, रबड़ इरेजर है क्या यहाँ पर, एक सेकंड, चलो एक सेकंड चलो अब ध्यान दो, चलो ये आपका ये चलो पार्टी चलो अब ध्यान देखो क्या है, देखो आपको जो दिख रहा है इस तरीके से प्लांट है, ये प्लांट है, देखो इसमें क्या हुआ, पहले ए को देखो, ए में क्या हुआ, ए कौन सा केस है, ए कौन सा केस है, सेम की डिफरेंट है, ऑब्वियस है, ए कौन सा केस है, ये सेम फ्लावर का केस है, सेम फ्लावर केस है, ठीक है। और पीछे देखो अब ये बी को देखो, बी को बोले कैसा सेम फ्लावर तो नहीं है, फ्लावर कौन सा आपका डिफरेंट है, फ्लावर कैसा डिफरेंट है, लेकिन बच्चे के प्लांट कैसे, बोलो प्लांट क्या सर, सेकंड केस बोलो क्या है, डिफरेंट फ्लावर है, बच्चा पार्टी बोलो क्या डिफरेंट फ्लावर है, लेकिन बच्चे वो सोच के बोलना प्लांट सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो इसको नाम दो सेल्फ है। अब सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस देखो दिख रहा होगा साफ साफ कि सर सेकंड केस में क्या है कि आपका ट्रांसफर तो हो रहा है कि प्लांट देखो प्लांट सेम है, प्लांट सेम मतलब क्या है कि सेम स्पीसीज के हैं, मतलब ऐसा कि अगर ये बच्चे मान लो क्या है, सपोज ये अगर है मान लो एक्स, तो ये भी बोलो कि आपका एक्स है, लेकिन बच्चे प्लांट अलग अलग है, प्लांट अलग अलग इन द सेंस है एक प्लांट यहाँ पर है, एक प्लांट यहाँ पर है। देखो फिर सुनो, पहले मान लो क्या कि सर अगर एक ही प्लांट में अगर सेम फ्लावर पे जा रहा है ये हो, या फिर एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में जा रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन बच्चे क्या है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, लेकिन ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, और ये ट्रांसफर हो रहा है, तो इसे नाम देंगे क्रॉस पॉलिनेशन। हम सोच के बोलना इस वाले में क्रॉस पॉलिनेशन के केस में आपको बाहर के से एजेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी सर, ऑब्वियसली तो कोई जादू तो करेगा नहीं, अरे श्याम इस तरीके से है ना, इसका मतलब पक्का बच्चे बोल के यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर जो मदद करवाएगा उसी को हम नाम देते हैं, बोलो क्या पॉलिनेटर्स, बोलो क्या आपका पॉलिनेटर्स है, और यू कैन से व्हाट, यू कैन से आपका पॉलिनेटिंग एजेंट है, और इसी को बच्चा पार्टी हम पॉलिनेटिंग एजेंट का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छे क्या क्या हो सकते हैं सर, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, हम देखते हैं चलो क्या है। तो हमने क्या देखा, सेल्फ पॉलिनेशन है कि आपका ट्रांसफर हो रहा पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर, लेकिन प्लांट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, से बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आंसर देना कि सेल्फ पॉलिनेशन में चलो किस में बेसिकली कौन करते होंगे, आपके यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, सोच के बोला सेल्फ किस में इजी होता है, यूनिसेक्सुअल की बच्चे लोग बाइसेक्सुअल, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे देना। अब बात करते हैं कि इसकी क्रॉस पॉलिनेशन की, दिख रहा है वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। बहुत सिंपल सी बात है कि सर ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर है कि नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर है, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट
फ्लावर है, प्लांट सेम है कि अलग अलग है? बोलो क्या प्लांट, बोलो क्या सर प्लांट भी कैसा है, डिफरेंट प्लांट है, बोलो क्या डिफरेंट फ्लावर है, और बोलो क्या डिफरेंट प्लांट है। अब मुझे बताओ डिफरेंट फ्लावर तो है, डिफरेंट प्लांट भी है, स्पीसीज सेम है कि नहीं सर? ऑब्वियस सी बात है कि सर सेम स्पीसीज के मतलब क्या है, अगर ये एक्स तो भी एक्स, ये वाई तो ये वाई, सेम स्पीसीज के अगर इस तरह में ट्रांसफर होगा तो इसे क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। हम देखो क्या है, व्हेन द पॉलन इज ट्रांसफर्ड, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर, एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर on a different individual of the same species, it is called as cross pollination है। ऑब्वियस सी बात है। देखो ये आपका एंथर है, इस एंथर के अंदर छोटे छोटे क्या बने, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स बने, और वहां से हुआ क्या, ये आपका जो है ना पॉलिनेटर है, ये यहाँ पर आया होगा पक्का, ये यहाँ पर आया होगा इसके पास है, और यहाँ से क्या किया होगा सर, यहाँ से ना वो नेक्टर ले रहा होगा, नेक्टर है, जब ये नेक्टर ले रहा है तो पॉलन ग्रेन्स क्या होगा, इसकी सरफेस के ऊपर स्टिक हो गए, सरफेस स्टिक हो गए हैं, और जब जाएगा करते 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 सपोज क्या है, ये नेचर इतना प्यारा चीज है। अब मन में आएगा सर कैसे पता कि वहीं जाना है? बच्चे नेचर है, नेचर कुछ भी करवा सकते हैं। तो बच्चे बोलेगा नेचर, बोलो कि आप यहाँ गए करते करते यहाँ पे चला गया, जैसे यहाँ बैठेगा तो क्या इस तरीके से, भले वो नेक्टर लेने जा रहा है लेकिन क्या हुआ है, सोच के बोलना, पॉलन ग्रेन्स आते हैं, पॉलन ग्रेन जाते हैं, इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है, हो जाता है। तो बच्चे बोलो क्या पॉलिनेशन हो गया? बिकॉज अब सोच के बोला इस केस में ये क्या है बदतमीज, ये बदतमीज है क्या? बच्चे बोलो क्या सर ये पॉलिनेटर है, ये एक तरह का एजेंट है, ये एजेंट है जो क्या करवा रहा है, किसने भेजा, नेचर ने, और करवा क्या रहा है, पॉलिनेशन है। और ऐसे एजेंट, इफ समवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन पॉलिनेटर्स और व्हाट डू यू मीन पॉलिनेटिंग एजेंट्स, those agents which help in the pollination process in the plants is known as what pollinators, और you can say pollinating agents है। क्या क्या हो सकते हैं? वाटर हो सकता है, एयर, आपका इंसेक्ट, आपका एनिमल्स, कुछ इस तरीके से। इट इज डन बाय हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स है। अब ये सोच के बोला क्रॉस पॉलिनेशन किस में प्रीफर किया जाता है? आपका यूनिस प्रीफर किया चाहिए, बोलो किस में होता है? आपका यूनिसेक्सुअल और बोलो कि आपका बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल है। और मेरा एक और क्वेश्चन है, वो भी आप कमेंट सेक्शन दोगे, आप दे सकते हो। मुझे बताओ आपका अगर एक हाथ में आपके पास एक हाथ में सेल्फ पॉलिनेशन है, तो चलो एक आपके हाथ में बोलो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, सेकंड में अच्छे बोलो क्या आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन बोलो क्या क्रॉस पॉलिनेशन है। मुझे बताओ इन दोनों में से किस में ज्यादा वेरिएशन होगी, किस में बच्चा पार्टी, किस में ज्यादा वेरिएशन होगी? वेरिएशन बोले तो क्या, किस में डिग्री ऑफ डिफरेंस ज्यादा होगा? खुद सोचना, आपको आंसर मिल जाएगा कि सेल्फ की क्रॉस, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट से। अब ठीक है सर, हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है सर, हमने देखा कि फ्लावर का जो है कैसे पॉलन ट्रांसफर होता है, चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो चाहे क्रॉस हो। अब क्या होगा? अब मुझे पता कि मेल और फीमेल दोनों मिल गए, अच्छा बटी बोलो क्या मेल और फीमेल दोनों मिल गए हैं। अब मेल फीमेल कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे फ्यूजन होता है इन दोनों का, वो हम सीखने जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। आगे बड़े बच्चे क्या है, अब इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद कौन कौन से इवेंट्स हैं, तो कुछ इस तरीके से है। तो दिख रहा है क्या? अब ये ध्यान ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। अब मुझे बस इतना बताओ कि जो ये वाला पार्ट दिख रहा है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलके क्या बनेंगे सर? ये तीनों मिलके बोलो क्या कार्पेट। मींस सोचिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा ओवरी को देख के स्टाइल मारना, ठीक है। अब इसी ओवरी के अंदर आपको दिख रहा होगा फिगर में छोटे छोटे बोलो क्या बहुत सारे सर ओव्यूल्स है कि नहीं बोलो क्या है, इसके अंदर बच्चा पार्टी बोलो क्या आपका ओव्यूल्स है, और इसी ओव्यूल्स के अंदर बोलो क्या है, ये सर फीमेल गैमेट जो है छुपा हुआ है, फीमेल जो गैमेट है वो छुपा हुआ है, ठीक है। अब अच्छा बताओ मुझे, चाहे आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो, मुझे बताओ कि आपका पॉलन ग्रेन्स आपका स्टिग्मा के ऊपर आगे नहीं आगे। और मैंने कहा था कि स्टिग्मा वो पार्ट है जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, बिकॉज ये स्टिकी होते हैं। ये कैसे होते हैं आपके? ये स्टिकी होते हैं और यहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड हो गया। अब बच्चे इस पॉलन ग्रेन के अंदर बेसिकली दो टाइप के सेल होते हैं, एक कुछ एक तरीके से दिख रहा है, वो क्या देखो, तो ये जो आपका पॉलन ग्रेन है बच्चा पार्टी, पॉलन ग्रेन बोलो क्या, इस पॉलन ग्रेन के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, एक को बोलो कौन सा नाम दिया, पॉलन ट्यूब सेल, और सेकंड को जनरेटिव सेल है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। ये जो पॉलन ग्रेन लैंड हुआ है इसके अंदर दो तरह के सेल है, एक बच्चे बोलो क्या पॉलन ट्यूब और एक जनरेटिव सेल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो पक्का सर ये पॉलन ग्रेन इस ओव्यूल से कंबाइन करेगा नहीं करेगा? ऑब्वियस बात है कि सर हमें कुछ ऐसा कुछ यूज मतलब ऐसा कुछ प्रोसेस होना चाहिए जो जहां क्या हो कि पॉलन ग्रेन किससे कंबाइन कर, जैसा पॉलन ग्रेन आपका जो ओव्यूल से कंबाइन कर जाए, मतलब इस पॉलन ग्रेन को पहुंचना ही होगा, तुझे आना ही होगा, फर्टिलाइज करना ही होगा। तो पॉलन ग्रेन्स पक्का आपका, ठीक है कि देखो इसने एक स्टेप तो पार कर लिया, इसने पॉलिनेशन तो कर लिया, नेचर ने पॉलिनेशन करवा दिया। अब कैसे पॉलन ग्रेन आपका ओव्यूल से कंबाइन करेगा? ये बिकॉज इसके अंदर मेल गैमेट है, इसके ये बच्चे का इसके अंदर फीमेल गैमेट है, और इसी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइन करवाना होगा। अगर जब तक कंबाइन नहीं करेगा फ्रूट नहीं बनेगा। इट मींस बच्चे क्या है,
ठीक है। अब बच्चे क्या होता क्या है, जैसे ही इसके ऊपर आके लैंड होता है, तो मैंने आपसे बोला कि इस पोलन ग्रेन के बाद बेसिकली 2 सेल है, पोलन ट्यूब सेल और जेनेटिव सेल है। अब बच्चे जो पोलन ट्यूब सेल है, ये जो पोलन ट्यूब सेल क्या करता है, पोलन ट्यूब सेल एक आपका ट्यूब को ग्रो करवाएगा। ये बच्चे एक ट्यूब को ग्रो करवाएगा और उसी ट्यूब को क्या नाम देते हैं, उसी ट्यूब को नाम देते हैं पोलन ट्यूब। फिर से बोलो कि सर ये जो पोलन ट्यूब सेल था, उसने क्या करा, इसने एक जाल बिछाया, उसने एक ट्यूब बनाया। दिख रहा है वो क्या है, एक ट्यूब बनाया। देखो ट्यूब होते 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 कहाँ जा रहा है, ये ट्यूब होते होते क्या, इस मीन्स अच्छा इसने आइडिया लगाया। इसने सोचा कि भैया जब ये आया इसके पास, तो उसने प्यार से पूछा, स्टिग्मा क्या मुझे आप अंदर जाने की इजाजत दोगे। इसने क्या करा है, तेरे शर्म नहीं आती, बदतमीज, चले जाए यहाँ से, चुपचाप चले यहाँ से। तो उसने बोला कि भैया मुझे मिलना तो है, मिलना तो जरूरी है, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो इसीलिए पोलन ग्रेन ने क्या करा, एक काम करा, अच्छा एक काम करते चुपचाप से एक रास्ता बनाता हूँ। और रास्ता कैसे बनाया कि सर इसके अंदर जो एजेंट थे, जो सेल थे, पोलन ट्यूब सेल था, उसी ने एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। देखा, द पोलन ट्यूब सेल ग्रोज इनटू अ पोलन ट्यूब है। और उसी पोलन ट्यूब से होते 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 कौन जाएगा, कि सर आपका जो मेन मुद्दा है जनरेटिव सेल जाने वाला है। मतलब कि पोलन ट्यूब सेल ने बनाया और वहीं से जो जनरेटिव सेल जाएंगे। जब जनरेटिव सेल जाते हैं, जब जनरेटिव सेल जाते हैं तो होता क्या है, ये जो जनरेटिव सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टी, जो आपका जनरेटिव सेल है, ये डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस 2 आपके गैमेट्स में जो है टूट जाते हैं। फिर से बोलो कि ठीक है, आपका जो पोलन ट्यूब सेल था वो टूट के पोलन ट्यूब बनाया, और जो जनरेटिव सेल है उसने 2 गैमेट्स का फॉर्मेशन किया। देखो है ना, देखो द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब रिक्वायर्स वाटर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, सर्टेन केमिकल सिग्नल्स है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब वो नीचे आएगा जब पोलन ट्यूब से, तो आपका जनरेटिव सेल टूट के 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको दिख भी रहा होगा, दिख रहा है, देखो यहाँ पे तो दिख रहा है 2 सेल थे, एक बच्चा आपको दिख रहा है आपका ब्लू पार्ट और एक दिख रहा होगा ग्रीन, ब्लू और एक रेड पार्ट था। जो रेड पार्ट उसने बनाया पोलन ट्यूब है, और जो आपका ब्लू पार्ट है उसने 2 आपको दिख रहा है, 2 सेल दिख रहे हैं, 2 सेल, जो आपके स्पर्म नाम दिया गया, या फिर नाम दो मेल गैमेट, छोड़ के मेल गैमेट का नाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो क्या है, अब बच्चे हुआ क्या, अब करते 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 कहां पहुंच गए, वो ओव्यूल के पास पहुंच गए, ओव्यूल के पास पहुंच गए। और इसी ओव्यूल को थोड़ा जूम कर दो, इसी ओव्यूल को थोड़ा जूम कर दो, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। देखो बाकी फालतू बच्चे क्या, एंटीपोडल्स और जो सिनर्जिड्स हैं इसको भूल जाओ, बिकॉज ये काम का नहीं है। बस ये बच्चे बेसिकली ये क्या ना, ये हेल्पर्स हैं, ये हेल्प करेंगे, ठीक है, ये आपका इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मेन अच्छे मुद्दा देखो ये है, आपको दिख रहा होगा पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियस बोल के आपका यहाँ पर n प्लस में n, इट मींस 2 न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस के आपका 2 न्यूक्लियस है। और सेम बच्चे बोलो कि आपके पास दिख रहा है एक्स सेल है, ये अच्छे मेन मुद्दा ये है, एक्स सेल है, इसी का नाम दिया गया फीमेल गैमेट, बोलो कि आपका फीमेल गैमेट का नाम दिया गया है। और इसके पास बच्चे बोलो कि आपका n डिवीजन है, मींस n बोलो क्या है, नाम नंबर दे देगा, इट मींस इसका n नंबर है। और इसके बोलो क्या पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ 2 होते हैं, आपका n प्लस में n है। इसके बाद दिख रहा है ये बाहर से आया हुआ है, ये बाहर से आया हुआ है, हटा दो इसे, ये 2 है, मींस n प्लस में n है। तो एग के पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं, और सेम बच्चे बोल के इसके पास n प्लस में n है। अब ठीक है, कि सर वो ओव्यूल के पास पहुंच गया। अब इस ओव्यूल के पास पहुंचने के बाद क्या होता है, इस ओव्यूल के पास पहुंचने में क्या होता है, हमने देखा था कि सर आपका जो पोलन, जो आपका जनरेटिव सेल था, जो अच्छा लोग आपका जनरेटिव सेल था, तो जनरेटिव सेल क्या हुआ, जनरेटिव सेल के अंदर 2 सेल बन गए, बेसिक टूट गए। अब एक सेल क्या करेगा, एक सेल आपका पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइन कर जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइन कर जाएगा। देखो जो बाहर से सेल आया, ये भी n है और ये भी n है, तो एक n इससे कंबाइन हो गया। अब ये कैसे था, 2n थे ना बेटा, पोलर न्यूक्लियाई 2n थे कि नहीं थे, सर ऑब्वियस है 2n थे, और ये बाहर से n और ये n आया, तो ये n और ये 2n कंबाइन हो गया। और क्या बनेगा सर, इससे बनेगा बच्चे क्या, PEN, इसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इट मींस कि सर आपका जो जनरेटिव सेल का जो एक सेल था, वो आपके पोलर, ये आपका जो ओवा के पोलर न्यूक्लियस से कंबाइन करके क्या बन गया, 2n नंबर 3 बच्चे क्या आपका, देखो ये n था, तो n प्लस में ये कितना 2n है, तो n प्लस 2n कितना बन गया बच्चा पार्टी, 3n बन गया। और इसी को क्या नाम दिया गया, बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। और सेम बच्चे पार्टी बोलो कि आपका दिख रहा है जो नीचे वाला n है, ये किससे कंबाइन करेगा, सर ये मेन मुद्दा है, ये आपका एग सेल से कंबाइन करेगा और क्या हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन है। और आपका जो बना उसे क्या नाम देंगे, जाइगोट। यस एग्जैक्टली, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन है। ध्यान दो ठीक है, वन ऑफ द मेल गैमेट, जो एक मेल गैमेट था वो किससे कंबाइन किया, कंबाइन विद द एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट। और इसी को क्या नाम देगा, आपका बोलो क्या, सिनगैमी। देखो सिनगैमी बेसिकली ये क्या है, देखो फर्टिलाइजेशन बोलो या सिनगैमी, ये एक ही बात है, बोलो क्या सिनगैमी। इट मींस यहां पर हुआ क्या, सर देखो एक्स सेल का n था और n प्लस में n, बोलो क्या n प्लस में n, बच्चे बोलो क्या आपका 2n। इट मींस जो जाइगोट बना, जाइगोट जो बना उसमें क्या कितने सेल है, इसके अंदर 2n सेल है। और द अदर मेल गैमेट किससे कंबाइन हुआ, सर वो आपका ये जो 2 थे ना, 2n थे। देखो जो सिंगल n है इसको नाम देते हैं आपका हैप्लॉइड, इसको सिंगल n को क्या नाम देते हैं बच्चा पार्टी, हैप्लॉइड है। और जो 2n है उसे क्या नाम देंगे, डिप्लॉइड। ठीक है, तो 2n को बोलकर डिप्लॉइड है। अब मुझे बताओ कि आपका जो n है, ये जो n से n कंबाइन किया तो जो बना 2n कैसा बना, आपका जाइगोट है। और सेम बच्चा पार्टी जो नेक्स्ट वाले में क्या, आपका नेक्स्ट वाले में आपके पास जो n है, ये जो n किससे कंबाइन किया, आपका
2n से, तो n प्लस 2n कितना होगा 3 बन गया, और इसको नाम दिया बोलो क्या ट्रिप्लॉइड, बच्चे बोलो क्या ट्रिप्लॉइड इसको नाम दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो है क्या, देखो द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द व्हाट ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN है। और मुझे बताओ इसमें दो तरह के आपके जो फ्यूजन हुए, एक में क्या हुआ, देखो सर जब जनरेटिव सेल आ रहा था तो जनरेटिव सेल दो में डिवाइड हुआ, एक कंबाइन हुआ किससे, एक कंबाइन हुआ किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है। तो आप ये 2n था, एक सेल जो आपका एक जनरेटिव सेल यहाँ से आया था वो इससे कंबाइन करा और क्या बन गया आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इस तरीके से। और सेम अच्छे आपका जो एक आपका जो दूसरा आया, दूसरा आपका किससे कंबाइन किया, एक्स सेल से, दूसरा एक्स से एक क्या था n प्लस में n ये किसका है बेटा, ये बाहर से जो स्पर्म सेल आया जो आपका मेल गैमेट आया, मेल गैमेट, ये भी मेल गैमेट है बच्चा पार्टी, ये भी मेल गैमेट है, और ये भी बच्चा पार्टी बोलो कि आपका मेल गैमेट है। ये सब कंबाइन कर गए नहीं करे बेटा, कंबाइन कर गए ना, और क्या बन गया आपका, ये बन गया 2n है, और ये बना बच्चे कि आपका जाइगोट है। तो जाइगोट बना, एक जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ ये है, तो दो बार फ्यूज हुए ना, दो बार जुड़े हैं कि नहीं है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया जाता है। इसीलिए बच्चा पार्टी, इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया जाता है। देखो एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, एनसीईआरटी में जो इससे कंबाइन कर रहे हैं इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अभी काम का था कि हुआ कैसा, जो सेल आया ना इस ओविया, इस एक्स सेल के अंदर, इस आपका जो ओवा के अंदर आपके एक एक्स सेल था, एक पोलर न्यूक्लियाई था, पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइन करा और क्या बन गया 3n बन गया, और जो आपका एक्स सेल से कंबाइन 2n बन गया, जो 2n से नाम दिया जाइगोट, और जो इसको नाम दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। और ये क्या होता है बेसिकली, ये एंडोस्पर्म बना, एंडोस्पर्म क्या करता है सर, ये ना प्लांट, ये जो सीड, ये जो बेसिकली सीड है उसको, सीड या फ्रूट के अंदर, जो फ्रूट में जो हम खाते हैं ना, जो फ्रूट में जो खाते हैं हम, जो आपका जूसी पार्ट होता है वो यही आपका एंडोस्पर्म ही है, ठीक है, यही आपका एंडोस्पर्म ही है। इट मींस यहाँ दो चीज बनी, जाइगोट बना और ये बना, और दो बार फ्यूजन हुआ, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया गया है। आई होप आपको सही बात क्लियर होंगे। और बाकी सर ये एंटीपोडल्स, और इसका क्या हुआ बच्चे, बाद में क्या हुआ, ये डीजनरेट हो जाती है बच्चा पार्टी, क्या होंगे ये डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। अब क्या सर आपका फर्टिलाइजेशन भी हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया कि नहीं हो गया सर, फर्टिलाइजेशन आपका हो गया। अब उसके बाद क्या इवेंट होंगे, कैसे आपका सीड बनेगा, कैसे बच्चे आपका फ्रूट में कन्वर्ट होगा, वो हम देखते हैं आगे तरीके से, दिख रहा है। इट मीन तो क्या देखो, अब हुआ क्या, जो जाइगोट था, जो जाइगोट डेवलप्स हो जाएगा किसमें, आपका एम्ब्रियो में, विथ 1 और 2 कॉन्टिडेंट्स, और आपका जो PEN था, मैंने कहा था देखो PN क्या बनेगा, PM एंडोस्पर्म बनेगा। और एंडोस्पर्म काम क्या होता है सर, ये नरिशमेंट देता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इट मींस जाइगोट डिवाइड हुआ, जाइगोट डिवाइड होगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट डिवाइड होकर आपका एम्ब्रियो बन जाएगा। और एम्ब्रियो से क्या होगा सर, एम्ब्रियो के पास एक या दो कॉन्टिडेंट्स होते हैं, बेसिकली फूड, ये बेसिकली क्या है आपके रिजर्व फूड मटेरियल, बोलो क्या रिजर्व फूड मटेरियल है। और आपका जो PEN था, जो आपका PEN था वो आपका एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया, और एंडोस्पर्म क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इट मीन देखो हुआ क्या, पोलन ग्रेन थे, इसके पास दो सेल थे, ये वाला और ये वाला, इसको नाम दिया बोल क्या, इसको नाम दिया गया किसका, इसने क्या बनाया, इसने बनाया आपका जनरेटिव, बच्चे एक सेकंड, ठीक है सॉरी बच्चे, इसने बनाया आपका जनरेटिव सेल, ये आपका जनरेटिव सेल था, और ये बच्चे बोल के आपका पोलन ट्यूब सेल था, पोलन ट्यूब सेल था, ठीक है। इसने बनाया पोलन ग्रेन्स, और वहां से दो आए, एक कंबाइन हुआ इसके साथ और बन गया 2n, और एक कंबाइन हुआ इसके साथ, क्या हुआ आपका 3n बन गया। तो 2n वाले को नाम क्या दिया, वो जाइगोट है, और 3n वाले को क्या नाम दिया, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। और बाकी जो एंटीपोडल्स थे और जो सिनर्जिड थे, क्या होगा बच्चा पार्टी, ये आपके डीजनरेट हो गए इस तरीके से। अब कैसे बच्चे सीड बनता है कुछ तरीके से, अब सोच के बोलना देखो है क्या, देखो सब ध्यान से दिख रहा है आपको फिगर में, आपका ये फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट है बच्चा पार्टी, बोलो क्या है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना बच्चे, एक जो ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये कैसा आपका 3n है कि नहीं बेटा, ये 3n है। और सेम बच्चे ये बोलो कैसा आपका, ये सर 2n है, कोई दिक्कत है। ये कैसे बना था कि सर ये आपका जो एग सेल था, ये आपका जो एग सेल किससे कंबाइन हुआ था, एग सेल आपका जो है बोल सकते हो स्पर्म सेल से, यहाँ पे बोलो क्या मेल पार्ट से कंबाइन हुआ था तो बना। और ये कैसे बना सर, ये आपका जो पोलर न्यूक्लियाई था, ये आपका चपाटी जो पोलर न्यूक्लियाई था वो किससे कंबाइन हुआ बेटा, ये किससे कंबाइन हुआ आपका, ये सर जो आपका मेल गैमेट से कंबाइन हुआ आपका, ये बना कुछ तरीके से। अब देखो हुआ क्या, जाइगोट बन गया आपका, ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जब बड़ा होगा, जब ये एम्ब्रियो बड़ा, जब आपका जाइगोट, जब एम्ब्रियो बनेगा ना, जाइगोट टूटेगा। अब जाइगोट क्या होता है सर, जाइगोट का डिवीजन होता है, जाइगोट डिवाइड होंगे, जाइगोट का डिवीजन होगा, और इस डिवीजन के टाइम पे जो नरिशमेंट देने का काम कौन करता है सर, ये आपके एंडोस्पर्म ही करते हैं। इट मींस जाइगोट का डिवीजन होगा, और जो जाइगोट डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, इस तरीके से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द प्रोसेस, मतलब क्या प्रोसेस सीड फॉर्मेशन का, जो है क्या आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसे दिख रहा है आपको क्या है, जाइगोट को ध्यान से देखो, जाइगोट को ध्यान से देखो, क्या हो गया, पहले छोटे से थे वो डिवाइड हो गए तो बहुत सारा बन गया, नहीं बन गया। इट मींस द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल है। इट मींस जाइगोट क्या बन गया बच्चे, सर बहुत सिंपल बात सीखी हमने, क्या जाइगोट क्या बन गया बच्चे, आपका जाइगोट आपका एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट एम्ब्रियो बन गया। और जो ओव्यूल था, उस ओव्यूल के बाहर एक आपको दिखा, ओव्यूल जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, बोलो क्या सीड में, और सीड के बाहर बच्चा पार्टी बोलो क्या, सीड के बाहर एक सीड कोड फॉर्मेशन हो गया। इट मींस देखो
द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड है। तो जो आपका ओव्यूल था ना, जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ओव्यूल जो था, ये जो एग सेल था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका सीड में हो गया, और उसके बाहर क्या आ गई, उसके बाहर आपका आ गया सीड कोट। बोल क्या सीड कोट हो गया, ऐसे क्या है, तो मतलब जाइगोट जो है, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, और आपका जो ओव्यूल था बच्चा पार्टी, जो ओव्यूल सॉरी आपका जो ओवा था या एक्सेल था, जो आपका एग सेल है, वो किस में कन्वर्ट हो गया सर, वो आपका सीड में कन्वर्ट हो गया, और सीड के बाहर क्या आ गया, सीड के बाहर सीड कोट आ गया। कोई दिक्कत है ये समझ क्या है, उस देखो है ना। तो मीन बाय देखो ना, द ओवरी, और बाकी जो बाहर का पार्ट था, बाकी बच्चा पार्टी जैसे ना आपको जो बाहर का पार्ट था, इस तरीके से जो बाहर का पार्ट था ओवरी, ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया सर, ओवरी ग्रोस रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। इट मींस बाहर का जो ओवरी फ्रूट बन गया, उसके अंदर जो ओवा थी वो क्या बन गया, सीड है, बाहर का सीड कोट आ गया, इट मींस सब रेडी हो गया, सीड भी आ गया बाहर का देखो। और जो एंडोस्पर्म है ना, ये एंडोस्पर्म ये वो है, वो पार्ट है जो आपका जूसी होता है, हम खाते हैं। एंडोस्पर्म कैसा आपका मैंगो देखा, एक तो सीड होता है, सीड के बाद जो जूसी पार्ट हम खाते हैं वो यही आपका एंडोस्पर्म ही है, ठीक है। किसी किसी में ये खत्म हो जाते हैं, जैसा आपने देखा होगा उस पार्ट में, आपका जो सपोज मैं बोलूं कि ये आपका बादाम है, उसमें ये एंडोस्पर्म कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपका मैंगो जो जूसी फ्रूट है उसमें एंडोस्पर्म रहता है, और वो हम खाते हैं। इट मींस एंडोस्पर्म जो हम खा रहे हैं, और बाकी अंदर क्या बना, आपका सीड बना, और बाहर बोलो क्या, जो ओवरी क्या बन गया, फ्रूट है। तो इस तरीके से सीड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत है। बाकी जो पार्ट थे, बाकी पार्ट में क्या हुआ सर, आपका जो ये सब थे, बोलो कि आपका पेटल्स थे, सेपल्स थे, स्टेमन्स थे, वो इसी टाइम के दौरान वो सारे जो है उससे झड़ जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, सूख के अलग हो जाते हैं, और क्या बन गया, इस सब फ्लावर से हमने देखा कैसे बच्चा पार्टी, आपका फ्लावर से क्या बना, फ्लावर से आपका फ्रूट बना, फ्लावर से क्या बना बच्चे, फ्रूट का हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। अब मैंने क्या देखा, इसी सीड के अंदर एक फ्यूचर प्लांट है, उसको एम्ब्रियो का नाम दो, और जब उसको प्रॉपर कंडीशन मिलेंगे, जब उसको एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेंगे, तो एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस बोलो क्या हुआ आपका, कि सर पहले फर्टिलाइजेशन, पहले पॉलिनेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर सीड बना, और सीड किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सीडलिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, मतलब सीड का सीडलिंग बनना, सीड का सीडलिंग बनना, इसी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, बोलिए कि आपका सीड का सीडलिंग बनना, इसे बोलते हैं जर्मिनेशन। बच्चा पार्टी बोलो क्या है, जर्मिनेशन, ठीक है, एग्जैक्टली बेटा, ठीक है। आगे बढ़े इस तरीके से। अब ध्यान दो, तो हमारे पास सीड रेडी है, इस सीड को देखो, अगर सीड को ग्रो करोगे, जब जर्मिनेशन होगा, तो एक पार्ट ऊपर की तरफ बनेगा, एक पार्ट नीचे की तरफ है। जो ऊपर वाला पार्ट है से बोल गया प्लूमूल, प्लूमूल से क्या बोलो, फ्यूचर का शूट है। इट मींस यहीं से आपका जो है शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होने वाला है, यहीं से शूट सिस्टम बोले तो क्या आपका लीव्स हो गया, लीव्स हो गया, अच्छा आपका बोले स्टेम हो गया, वो बनेगा। और नीचे बोले क्या रेडिकल है, रेडिकल क्या करता है सर, फ्यूचर का रूट है, ये बोले क्या है, ये नीचे आके रूट सिस्टम बनाने वाला है, ये आपका रूट सिस्टम बनाने वाला है। और इसके अंदर जो फूड है, जो आपको नरिशमेंट देगा, जब वो जर्मिनेट करेगा, तो वो बोलोगे कॉटिलेडन है। किसी में आपका कॉटिलेडन एक होता है तो उसे मोनोकॉटिलेडन बोलते हैं, किसी में दो होंगे तो क्या डाइकॉटिलेडन बोलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन आंसर देना, एक मुझे मोनोकॉटिलेडन का एग्जांपल दो, और बच्चा पार्टी एक बोलो क्या, डाइकॉटिलेडन का एग्जांपल दो। कोई दिक्कत है, तो इस तरीके से बच्चा पार्टी ध्यान दो। जो हल्का सा आपको हल्का सा बच्चा पार्टी बताना चाहूंगा, आपको हल्का से यहाँ कंफ्यूजन हुई होगी, कहां पर, आपका फर्टिलाइजेशन पे। इसको ध्यान से समझना, आपको पता जाएगा कि वहां से सेल आया, एक कंबाइन हुआ किससे, पोलर न्यूक्लियाई है, और बाकी एक हुआ एक्सेल से, एक बार जो है n+n2n बना, और एक बार n+2n 3n बना, और इसी को दो बार हुए तो वो डबल फर्टिलाइजेशन नाम दिया गया है। तो बच्चा हमने देखा क्या, बच्चे हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने स्टार्ट की कि ठीक है, कि हमने वेजिटेटिव पार्ट लास्ट में देखा था, आज की क्लास में देखा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देन बच्चे क्या देखा, हमने देखा कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बाद कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल है, उसके अंदर क्या होते हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, वो देखा। देन बच्चा पार्टी हमने क्या देखा, देन हमने देखा कि कैसे आपका जो ठीक है मेल पार्ट रेडी है, फीमेल रेडी है, कैसे वो कंबाइन, कैसे वो ट्रांसफर होता है, कैसे मिलते हैं, पॉलिनेशन देखा। उसके बाद कैसे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस वो देखा। वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस, सीड का फॉर्मेशन है, इसका जाइगोट डिवाइड हो क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और बाहर जो ओवरी था फ्रूट बन गया, और आपका जो ओव्यूल था वो सीड बन गया, उसके बाद सीड कोट आ गया। उसके बाद हमने देखा सीड का स्ट्रक्चर है इस तरीके से। अब बच्चे जो भी हमने देखा था उसके बेस में कुछ 3 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन की लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब, कि जो पोलन ट्यूब किसने बनाया बच्चे, आपका सर जो पोलन, जो आपका आपका जो है जे पोलन ट्यूब सेल था, जो आपका पोलन ट्यूब सेल था, पोलन ट्यूब सेल ने क्या बनाया बच्चे, आपका पोलन ट्यूब सेल ने बनाया पोलन ग्रेन है। तो सॉरी बच्चे बोल कैसे बनाया बच्चे, क्या पोलन ट्यूब ना, पोलन ट्यूब सेल ने बनाया पोलन ट्यूब है। तो पोलन ट्यूब की जो लेंथ है वो किस में डिपेंड करती है, ऑप्शन ए बी सी डी। आप इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन देना, मुझे बहुत खुशी होगी। सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फ्लावर्स के ट्रू है। आपके पास 4 ऑप्शन है और मोर देन 1 करेक्ट आंसर इस तरीके से। सेम बच्चे क्या, देन आपका थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ करेक्ट सीक्वेंस, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, कि पहले एम्ब्रियो बनता है, सीडलिंग है, इस तरीके से सोचो कि आपका आंसर मिल जाएगा, और तीनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। अब बच्चा पार्टी होता क्या कि सपोज मैं लेक्चर को समझा रहा हूँ, तो कुछ बातें ऐसे हो सकती हैं कि जो आपको बहुत अच्छी लगी, कुछ बातें कि सर इसमें थोड़ा डाउट हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है प्लीज उस जो चाहे पॉजिटिव फीडबैक हो चाहे नेगेटिव फीडबैक हो, आई वांट योर फीडबैक, प्लीज अपना फीडबैक
कमेंट सेक्शन जरूर देना, बहुत खुशी होता है। इससे 2 फायदे होते हैं, इससे बच्चे एक तो मैं इंप्रूव होगा और साथ में मुझे ये पता चलता है कि बच्चे किस में डाउट कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक ये है जो बच्चों को डाउट दे रहा है। तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसका फीडबैक देना। देन बच्चे क्या है, आप सभी का एक सेकंड फिर से फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी कर ले, एक सेकंड फॉर्मेलिटी कर लेते हैं संतोष सर की स्टाइल में। आप सभी का कीमती समय लेने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करना, बाकी मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर करो ताकि जिस तरह आपका बेनिफिट हो रहा है उनका बेनिफिट हो। बाकी बच्चा लोग थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट तब तक के लिए हरे कृष्णा।